अब हम लोगों को बेन 10 में कई बार ऐसा देखने को मिला कि जो केविन है वो ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है, अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ तक कि एक सिंगल एलियन को भी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोचा कि ये काम कैसे करता है? आखिर केविन 11 एब्जॉर्ब करने के बाद पागल कैसे हो जाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा साइंस बताऊंगा कि एब्जॉर्ब करने के बाद केविन के साथ क्या कुछ होता है, आखिर केविन नॉर्मल कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको केविन के बारे में कुछ बता देता हूं। जो केविन के फादर थे वो एक प्लम्बर थे और उनकी जो वाइफ थी वो एक ओस्मोसियन थी, जिस वजह से जो केविन है वो एक ओस्मोसियन भी है, एक प्लम्बर भी है। केविन को जो प्लम्बर बैज है वो उसके पापा से ही मिला था और केविन के जो फादर थे वो ग्रैंपा मैक्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो बेन 10 क्लासिक में हमें सबसे पहले केविन 11 देखने को मिला था, जहां पर वो बेन के साथ फ्रेंडशिप करता है और केविन जो है वो बुरे बुरे काम कराना चाहता था बेन से, पर बेन को ये चीज़ पता चल गया और हमें बेन वर्सेस केविन के बीच फाइट देखने को मिला। बेन ने ओमनिट्रिक्स का यूज़ किया और केविन ने ये देखा कि ओमनिट्रिक्स एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। तो केविन ने क्या किया, सबसे पहले सिंगल एलियन का पावर एब्जॉर्ब किया और वो अटैक कर देता है बेन के ऊपर। पर एंड ऑफ द एपिसोड में हमें यह देखने को मिला कि जो केविन है वो भाग जाता है, पर वहां पर हमें एक मिस्ट्री देखने को मिला। एक थोड़े से क्लिप में क्रेडिट सीन में हमें यह देखने को मिला कि जो केविन है उसके पास ओमनिट्रिक्स का पावर आ जाता है। केविन के पास पूरी तरीके से नहीं जाता है ओमनिट्रिक्स का पावर और वह सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान करता है बेन को। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि हमें केविन वर्सेस बेन के बीच फाइट देखने को मिला, जिस मैच में केविन जो है वो हार जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से उसके पास जो थोड़े मोड़े पावर थे एलियंस के वो हावी हो जाते हैं केविन के ऊपर और केविन एक म्यूटेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि एक बहुत बड़ा दानव था। और वहाँ से केविन का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ कि वह एक विलन बना और वो बेन को मारना चाहता था। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि केविन को एक बंदा मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे से समझाता है कि कैसे अपने पावर को कंट्रोल करना है और केविन वहां पर नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें केविन जो है वो एलियन फोर्स में देखने को मिला, जहां पर वह डीएन एलियंस के साथ कुछ सप्लाई कर रहा था और वहां पर जो केविन है उसको एक पावर मिलता है कि वह किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओस्मोसियन क्या होते हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ। ओस्मोसियन किसी भी चीज़ को एक कम मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब कि एक ओस्मोसियन जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, 50 से 60% जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद जो केविन एंड बेन है वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। पर बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के द फोर्ज ऑफ क्रिएशन एपिसोड में जो केविन है वो एग्रेगोर को रोकने के लिए अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है और अल्टीमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा पावर है, ये तो हम लोग जान सकते हैं, जिस वजह से जो केविन है उसके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाते हैं एलियंस और वहाँ पर केविन एक अलग ही दानव बन चुका था, जहाँ पर वह सभी को मारना चाहता था। जिस वजह से हमें ये देखने को मिला कि जो ग्वेन एंड बेन है वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और केविन को नॉर्मल करते हैं कूपर की मदद से और वहां पर जो केविन है वो नॉर्मल हो जाता है। अब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है बेन 10 क्लासिक से कि आखिर केविन एकक एलियन का पावर कैसे यूज कर रहा था। तो देखो, जब केविन ने ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब किया हल्का सा, आप लोगों को याद है ना कि ओमनिट्रिक्स जो है वो ब्लास्ट हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा जो केविन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पर केविन के पास थोड़े मोड़े पावर आ जाते हैं, जिस वजह से वह एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर यूज करता है पावर। पर एंड में जो केविन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो जो पावर्स थे वो हावी हो जाते हैं केविन के ऊपर और केविन को एक दानव बना देता है। अब केविन नॉर्मल कैसे हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसको कोई अगर अच्छे से समझाए तो केविन जो है वो आराम से नॉर्मल हो सकता है, या फिर केविन से अगर पावर को छीन लिया जाए तो केविन नॉर्मल हो सकता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एग्रेगोर भी एक ओस्मोसियन है, तो क्या वो भी ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, एग्रेगोर भी ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक यहाँ पर ये भी फैक्ट आप लोग जान लो कि केविन को 100% ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स का पावर नहीं मिलता है। अगर केविन को 100% पावर मिल जाए तो वहाँ पर बेन भी नहीं रोक पाएगा केविन को।
ओमनीट्रिक्स के कुछ परसेंट जो पावर है वो केविन को मिलता है और ओमनीट्रिक्स ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि ओमनीट्रिक्स वो थोड़ा भी पावर क्यों देती है केविन को, तो जब ओमनीट्रिक्स रिचार्ज मोड में जाती है तो उसको थोड़े से एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस वजह से वो जो एनर्जी है वो केविन 11 एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वह एक अलग ही दानव बन जाता है। ओमनीट्रिक्स अपना 100% पावर नहीं देती है। अगर ओमनीट्रिक्स को कोई एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो ओमनीट्रिक्स वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए केविन 11 का अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा है तो जब केविन जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना चाहता था तो ओमनीट्रिक्स एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है। इसके अलावा आप लोगों ने विलगेक्स को देखा होगा कि जब विलगेक्स अर्थ में आता है और वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ओमनीट्रिक्स को छीनने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भी ओमनीट्रिक्स ब्लास्ट होती है। तो ओमनीट्रिक्स को छीनना इतना आसान नहीं है और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना ये भी नहीं हो सकता है। कुछ परसेंट का जो पावर है वो ओमनीट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स से लिया जा सकता है। बेन 10 ओमनीवर्स में हमें क्या देखने को मिला कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो केविन है वह मन मुताबिक कभी भी म्यूटेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उसके बाद वो केविन में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो उस टाइम तक केविन को बहुत कुछ पता चल गया था, जिस वजह से आपको ये देखने को मिला कि जो केविन है वह एक दानव भी बन जा रहा है, बाद में वह केविन भी बन जा रहा है, क्योंकि वो अपने पावर्स को थोड़े मोड़े कंट्रोल करना सीख चुका था। तो ये था गाइस कुछ स्पेशल केविन 11 के बारे में। अगर आपको इस तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो एक लाइक कर देना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।